नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ रामपुर में अब्दुल्ला आजम के रोने को बीजेपी ने नाटक करार दिया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि जिसने रामपुर की जनता को खून के आंसू रुलाकर घड़ियाली आंसू बहा, रामपुर के लोग अब्दुल्ला के झांसे में नहीं आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता काजिम अली खान ने कहा कि आजम और उनके बेटे ने रामपुर के लोगों पर इतने जुल्म किए हैं कि उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। आज अब्दुल्ला को उन जुल्मों का एहसास हो रहा है। जिसने रामपुर की जनता को खून के आंसू रुलाया, वो आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है। शर्म आनी चाहिए। सारा नाटक है। फिर से रामपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ये आजम के जितने कृत्य हैं, आजम के जितने कुकर्म हैं, आज वो रामपुर की जनता के सामने है और इसका जवाब रामपुर की जनता वोट के रूप में देने जा रही है। सिर्फ ये नाटक है। आजम और आजम के बेटे ने हमेशा झूठे अफवाहों पर और झूठी बातों पर राजनीति की है और उसी को लेकर आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर उसके बाप ने जुल्म किए तो उसके बच्चे कैसे तड़पे होंगे। आज उस तड़प का एहसास उसे हुआ है। तो 5 साल जब लोगों को रुलाया है तो आज वो खुद रोया है। ये तो होना ही था। हर इंसान का इंसाफ इसी दुनिया में होता है और जो तकलीफ होती है माँ बाप की, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है और वो उसका बयान नहीं कर सकते कितनी कैसी तकलीफ होती है। तो इस तकलीफ का एहसास आज उसको हुआ है। जो तकलीफ उसने यहाँ के हजारों लोगों को, रामपुर के हजारों लोगों को दी थी। इससे पहले रामपुर में एसपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अब्दुल्ला आजम जेल में बंद आजम खान का हॉस्पिटल में कोरोना इलाज का जिक्र करते हुए रोने लगे। तो यहां पर आजम खान का जिक्र करते हुए रोए। सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान, उनका जिक्र अब्दुल्ला आजम कर रहे थे और इस दौरान वो भावुक हो गए। वहां से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थी। जाने वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। और बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ रामपुर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, अब्दुल्ला आजम बाहर आने के बाद बेल पर अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर सियासी होने का आरोप मढ़ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 23 महीने बाद जो है अब्दुल्ला आजम जेल से निकल करके बाहर आए और ऐसे में उनके साथ बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आजम खान अभी जेल के अंदर है और आजम खान के जिस तरह से सुन रहे हैं कि वो शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, वहीं अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा से लड़ेंगे। तो दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी जो है वो अब्दुल्ला आजम खान के कंधों पर है। 23 महीने बाद निकल के पहली बार उन्होंने वर्चुअल संवाद किया था, जिसके बाद उन्होंने संवाद के दौरान जो उन्होंने भावुक होकर के, जो कोरोना के टाइम पे आजम खान की तबीयत खराब थी, वो आईसीयू में भर्ती थे, एडमिट थे मेदांता हॉस्पिटल में, उसका जिक्र करते हुए वो भावुक हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष जो है इनके आंसुओं को जो है वो घड़ियाली आंसू बता रहा है और वो ये भी आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से आजम खान ने रामपुर के लोगों को दर्द दिया है, रामपुर के लोगों को आंसू दिए, उसी तरह की जो है आंसू बहा रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अब विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बता दें कि गुन्नौर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है।
चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश ने सीट को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता की इजाजत लेकर और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बगावत कर साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हुई। तो आज साड़ू की बारी है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता आज सुबह 11 बजे लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो 2012 में औरैया के बिदुना से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है और इसमें नेताजी और शिवपाल का कोई सम्मान नहीं बचा है, इसलिए तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि प्रमोद गुप्ता मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव के बहनोई हैं और फिलहाल पीएसपी में पदाधिकारी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। प्रियंका मौर्य कांग्रेस की कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर में नजर आई थी और हाल ही में उन्होंने पार्टी नेताओं पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया था। क्या मुलायम सिंह यादव की फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न्यूज 18 पर बड़ा दावा किया है कि शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। परिवार की टूटन नहीं संभल रही है और तो वो क्या प्रदेश को संभालेंगे, आज उनकी कैपेसिटी पर, क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उनके चाचा आदरणीय शिवपाल जी गए, बैठे, बात करी, फिर झटका हो रहा, वो हम लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिनसे अपना परिवार नहीं संभाल रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। वहीं मामले पर शिवपाल यादव ने न्यूज 18 पर सफाई दी। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के दावे पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं, यह दावा पूर्णतः विचारधारा और तथ्यहीन है। मैं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में जाने के बाद अब उनकी सांसद बेटी संघमित्रा गौतम ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बदायूं सांसद संघमित्रा ने बीजेपी ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को सीएम योगी की चचेरी बहन बताया और इन्होंने दल बदल को लेकर अपनी ही पार्टी की तमाम नीतियों पर सवाल उठाए। संघमित्रा मौर्य ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था, आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगले वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति और धर्म होता है? संघमित्रा मौर्य के यहां पर बागी तेवर देखने को मिले हैं। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। बदायूं सांसद ने फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें संस्कार की बात लिखी गई है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस बैठक में अपना दल एस की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद रहे। एनडीए गठबंधन राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी सहयोगी दलों के लिए सीटों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि आज सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सहयोगी दलों के साथ हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोग सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यूपी में अपने गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है।
और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है। सोच ईमानदार है, काम असरदार है। इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्रचार की तैयारी के साथ ही बीजेपी गीत संगीत का सहारा भी ले रही है। दिल्ली से सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने भी प्रचार के लिए गाना गाया। इसमें उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ अयोध्या और काशी का भी जिक्र किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से अब इस समय तो हम लोग अत्यंत ही व्यस्तता में होते, अगर ये कोविड काल का गाइडलाइन नहीं होता तो हम लोग अलग अलग गाना लोगों को दे रहे हैं। अभी जैसे पीछे हमने एक गीत दिया कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा सोचिए तो देश हमारा क्या होगा। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने एक और उम्मीदवार का ऐलान किया है। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को बीजेपी ने टिकट दिया। एमएलए संजीव राजा की पत्नी है। मुक्ता राजा जमानत पर हैं। एमएलए संजीव राजा मारपीट के केस में हुई थी सजा। बता दें कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने इस सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, तो अलीगढ़ से मुक्ता राजा को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। कुल 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। बुलंदशहर से मोबिन बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर से मदन चौहान बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट दिया गया है। बागपत शहर से अरुण कसाना बीएसपी के प्रत्याशी, मेरठ शहर से मोहम्मद दिलशाद बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। खतौली से करतार सिंह भड़ाना को बीएसपी ने चुनावी दंगल में उतारा है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी से मिलने और कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज किया है। चंद्रशेखर का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेकर अखिलेश से उनकी बातचीत नहीं बनी। इसके बाद आजाद समाज पार्टी ने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरकर दमखम आजमाने का फैसला किया है। कोई बातचीत किससे नहीं चल रही। मैं तो कल ऐलान कर चुका हूं कि हम अपने चुनाव को अकेले लड़ेंगे, और अगर मैं समझता हूं कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करने से अच्छा है अपने चुनाव को मजबूती से लड़ना, तो अभी आजाद समाज पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी तरह इस विचारधारा जुड़े दल हैं, अगर उन दलों से छोटे छोटे दल जो हैं, जो ज़मीन पे हैं, जिनका काम ज़मीन पे, अगर उनसे कोई गठबंधन होता है तो उनका सहयोग जो है कुछ सीटों पे लिया जा सकता है। खबरें और भी हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।